आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है संजय सिंह के निलंबन को लेकर के। बता दें, दरअसल मॉनसून सत्र से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरी रात परिसर पर ही धरने में बैठे रहे। बता दें कि उनके साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया के इमरान प्रतापगढ़ी, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, डोला सेन, राम गोपाल वर्मा समेत कई सांसद और नेता भी मौजूद रहे। बता दें, गांधी प्रतिमा के सामने ही संजय सिंह ने अपना बिस्तर भी लगा रखा था। इस दौरान वो अपने छुटकू पंखा भी लाए रखे थे। बता दें कि आज सुबह जब सूर्योदय हो रहा था तो उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास से अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, हर रात की सुबह होती है संसद का परिसर, बापू की प्रतिमा, मणिपुर को न्याय दो। बता दें, इससे पहले आधी रात को ही संजय सिंह ने गीता गाया, वीडियो भी शेयर किया। इसमें सुनाई देता है कि संजय सिंह ये गा रहे हैं कि सर पर बांधा कफन, जो निकले बिन सोचे परिणाम रे भैया। बता दें, उनके साथ कांग्रेस और दूसरे दलों के कई सारे नेता भी धरने में रात भर बैठे रहे। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि कल पूरी रात हम गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है और कहा है कि हमारी एक ही मांग है कि पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर बोले। हम यहाँ विरोध करते रहेंगे और मैं अभी भी पीएम मोदी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो संसद में आए और मणिपुर मुद्दे पर बात करें। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। कल पूरी रात हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे और पूरा दिन बैठे रहे। हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, नौजवानों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर आई, 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है। उसमें एक महिला है जिसका पति कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है। आप कल्पना कीजिए, रिटायर्ड सूबेदार सेना का वो ये कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेके देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मसार करने वाला, उनका सर शर्म से झुकाने वाला बयान है। और हम सब के अंदर अगर जरा सी भी संवेदना है तो आज ज़रूरत है उस कारगिल के योद्धा के साथ खड़े होने की। आज ज़रूरत है मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होने की। और इसलिए हम लोग ये अपना प्रोटेस्ट, ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे बापू की प्रतिमा के आगे। और मैं अभी भी भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आइए और सदन में बताइए कि आप कैसे वहाँ पे शांति की बहाली करेंगे। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी है, देश में भी बीजेपी है। और आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मतलब इनको शर्म भी नहीं आती कि मुख्यमंत्री खुद से स्वीकार कर रहा है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहां पर हुई है। तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है? तो प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए। पूरा देश उनकी ओर देख रहा है। चीता आ जाए तो उनके पास कई दिन फोटो खिंचाने की फुर्सत रहती है, उनको रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत रहती है, उनको दुनिया भर की सैर करने की फुर्सत रहती है। और देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहाँ महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप मणिपुर के विषय में नहीं बोलेंगे। तो हमारा ये सवाल है। आपको बता दें कि वहीं संजय राउत भी नजर आए इस धरने के दौरान। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि निडर और निर्भीक होकर सांसद संजय
सिंह सभापति महोदय के सामने चले गए तो उनको निलंबित कर दिया गया। इसके लिए हम सभी को निडर होकर खड़ा होना पड़ेगा। बता दें, दरअसल इस दौरान देखने को मिला कि रात भर सभी सांसद और नेता परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान उन लोगों ने गाने भी गाए। बता दें कि सांसद संजय सिंह के साथ सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने शायराना अंदाज में दिखाया और निलंबन के खिलाफ प्रतिरोध भी दर्ज कराया है। बता दें, राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जेबी माथेर ने भी कहा कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि संजय सिंह अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष एकजुट है। अगर एनडीए और सरकार ये सोचती है कि हमारे एक सांसद को सस्पेंड कर दे, हमें धमका सकते हैं, तो वे हमें डरा नहीं सकते हैं। तो हम बार बार कहना चाहते हैं कि दिन गुजरते जाएंगे, लेकिन हमारी डिमांड वही है कि पीएम मोदी संसद में आए और मणिपुर पर बयान दे। इसके बाद विस्तार से चर्चा हो। सुनिए क्या कह रही हैं। We want to give the biggest message. संजय सिंह जी अकेले नहीं है. We all are together. The entire opposition is together. If the ruling dispensation, the NDA, the government thinks that by suspending one of our MPs, they can threaten us. They can make us feel that we are scared and we will withdraw from our demands. Then they are repeatedly, we want to say, days will pass, night will pass, but our demands will continue. That Prime Minister should come to Parliament and speak, make a statement about Manipur, and followed by a detailed discussion. There is no compromise in that, because we stand with people of Manipur. We are concerned about the people of Manipur. We are concerned about the women out there, mothers out there, daughters out there, children, men. It is very, very, it still hurts when we think that a soldier's own family had to face such a trauma. Imagine, he fought for the country in Kargil, and he couldn't save his own family. So where is the Prime Minister? Why is he running away from his responsibility of speaking in Parliament, addressing the MPs, and let the country also know, let the citizens of our country know what exactly is the position? Why are they not doing it? Where is Women and Child Minister Smriti Irani ji? Why is she so hell-bent on attacking on Congress that we are against having a discussion? This kind of deflecting from the topic and trying to put the blame on other opposition parties, the India Alliance, the country knows, people knows, and we want to make it once and for all clear. We are more powerful now. Opposition is more stronger now. इसी के साथ ही टीएमसी सांसद डोला सेन भी मौजूद रही। उन्होंने भी इस दौरान कहा कि पूरा विपक्ष संजय सिंह के साथ है, ये लोग रात भर धरने पर बैठे रहे। सुनिए टीएमसी की सांसद डोला सेन क्या कह रही हैं। उधर की हालत बहुत गहरा है, बहुत ग्रेव सिचुएशन है। मणिपुर में 3 महीना तक नेटवर्क नहीं है, रोड्स बंद है, कर्फ्यू है, रिलीफ कैंप में बेबी फूड भी नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं, पंखा भी नहीं। इतनी गर्मी में सब बिखर हुए हैं मणिपुर, हम जो देख के आया। तो हम चाहते हैं पीपल्स ऑफ मणिपुर अच्छा रहे और पीस एंड नॉर्मलसी शुड बी रेस्टोर्ड ओवर देयर। और ये जिम्मेदारी है बीजेपी गवर्नमेंट की, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार है, उधर भी बीजेपी, इधर भी बीजेपी। तो इसीलिए पार्लियामेंट चालू हुआ। हम चाहते हैं संसद की बाहर नहीं, संसद के अंदर आके प्रधानमंत्री जी उनकी कर्तव्य निभाएं और मणिपुर पर चर्चा हो, और उन्होंने बयान भी दे। मन की बात बोलने वाले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मणिपुर में भी उनकी मन की बात सुनाए देश को, ये हम चाहते हैं। आपको बता दें, इस दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एक ही मांग है कि हम मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। ये दुखद है, इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में नहीं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को हटाया जाना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आप पूरे देश में मणिपुर का मुद्दा उठाने जा रही है। सुनिए
क्या कह रहे हैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। का एक ही लक्ष्य है कि जो भी सांसद आवाज उठा रहा है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के जो नाकामी है उसको उजागर कर रहा है, निकम्मेपन को उजागर कर रहा है, उसकी डबल इंजन की सरकार को एक्सपोज कर रहा है, उसे निलंबित कर दो। आज ये एक बेहद बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है मणिपुर। जो मणिपुर से हैवानियत भरी, बर्बरता भरी वीडियोस और फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, उससे मुझे लगता है पूरे देश का दिल दहल गया है। आपने देखा कि कैसे एक कारगिल युद्ध के समय हमारे देश का एक जवान, एक सूबेदार जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश की प्रभुता अखंडता की रक्षा करी, आज उसकी धर्म पत्नी को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से परेड कराया गया और छेड़छाड़ करी गई, उनके साथ कुकर्म किया गया, वो बेचारा सूबेदार कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा तो करी लेकिन मैं अपने परिवार की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे अभद्र दृश्य इस देश के लिए क्या हो सकता है। ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा, और इसलिए हम कहना चाहते हैं विपक्ष की मांग क्या है, हम सब साथियों की मांग क्या है कि मन की बात बहुत हो गई, अब मणिपुर की बात हो। देश के संसद के मॉनसून सत्र में जो कि अभी सेशन चल रहा है, उस सेशन में अगर मणिपुर की चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, उन्होंने कल बयान भी दिया कि हम दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। विपक्ष तो लगातार नोटिसेस दर्ज कराकर अपनी बात रख रहा है कि रूल 267 के अंतर्गत बहस कराइए, सरकार बहस शुरू करे, अपना पक्ष रखे, फिर विपक्ष अपना पक्ष रखे, तमाम सदस्य बोलें और इस विचार विमर्श, इस बहस से जरूर कोई समाधान निकलेगा। आज दुख की बात है कि दुनिया के कई बड़े देशों की जो संसद है, यूएस की संसद कह लीजिए और अन्य देशों की संसद कह लीजिए, वो संसद मणिपुर के मुद्दे पर गंभीर है, वो चर्चा करना चाह रही है। दुनिया के कई संसद भवनों में इस पर चर्चा हो भी गई है, लेकिन ये हमारे भारत देश का ही संसद है जिसमें मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है ये मैं पूछना चाहता हूं और एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं बार बार कि मणिपुर का विषय मात्र मणिपुर का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। आज के अखबार ये हमें बताते हैं कि मणिपुर में जो आग लगी थी उसकी छींटें आज आसपास के राज्यों पर भी आने लगी हैं। आज सुबह की जानकारी है कि मिजोरम के अंदर भी एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ वायलेंस की घटनाएं सामने आ रही हैं और वहां से उन्हें हिदायतें दी जा रही हैं कि आप मिजोरम छोड़कर चले जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि यह अब विषय सिर्फ मणिपुर का नहीं रहा, ये एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट का मसला बनता जा रहा है। इसीलिए हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि संज्ञान लें। सदन में डेकोरम और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, कल उन्होंने कहा उससे हम समझौता नहीं कर सकते, सभी सदस्यों को सवाल उठाने का अधिकार है, आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, जो संजय सिंह नहीं कर रहे थे, उनका ये कहना था। जब जब सदन में विपक्ष जनता की आवाज उठाना चाहता है, ज्वलंत मुद्दे पर बहस चाहता है और सरकार वो बहस से भागती है, तो इसी प्रकार के लोकतांत्रिक हथियार लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये अरुण जेटली साहब उस समय के राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और सुषमा स्वराज जी उस समय की लोकसभा की विपक्ष की नेता, उन्होंने ये बात कही थी कि इस प्रकार से विरोध दर्ज करा के सदन को ना चलने देना भी संसद को और देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है और संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े विद्वान, बड़े नेता, इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के केंद्रीय मंत्री रहे अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी का कथन है। मैं बीजेपी के लोगों को ये कथन दिखाना चाहूंगा, पढ़ाना चाहूंगा। ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि विपक्ष तो सर्टेन शायद फैक्ट छुपाना चाह रहा है, इसलिए इस तरह का विरोध किया जा रहा है और सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। देखिए, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर केवल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ही नहीं हुआ है, केवल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही नहीं हुआ है, मणिपुर के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमैनिटी भी हो गया है। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों से, केंद्र सरकार से, कि भारत के संविधान का पालन करे, आर्टिकल 355 और 356 लागू करे और मणिपुर के गवर्नर के आह्वान पे, जो रोज चैनल पर आकर खुद कह रही हैं, अखबारों के माध्यम से कह रही हैं, इंटरव्यू देकर कह रही हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचा लो, तुरंत प्रभाव से एन बीरेन सिंह की भाजपा राज्य की मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में लगना चाहिए, प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए, आर्टिकल 356 का पालन होना चाहिए। आपको बता दें इस दौरान देखने को मिला कि जहां संजय सिंह धरने पर बैठे तो वहीं कांग्रेस के द्वारा भी उन्हें काफी ज्यादा मदद की और कांग्रेस के द्वारा भी यही संदेश दिया गया है कि पूरा इंडिया इस वक्त साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि किसी न किसी तरीके से विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाए। इस दौरान कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद रहे और वो कह रहे हैं कि आज संसद के इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं वो काली स्याही से लिखी जाएंगी। संजय सिंह ने कौन सा गुनाह कर दिया? आज पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया एक साथ खड़ा है। इस दौरान डीएमके नेता तिरुचि सिवा ने कहा कि आपके फ्लोर लीडर अपनी आवाज उठा रहे थे और इस वजह से उन्हें इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। अगर विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो आजकल ये आम बात हो गई है। वहीं आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने कहा कि संजय सिंह का निलंबन लोकतंत्र की हत्या है। अगर एक सांसद अपनी बातों को संसद के अंदर नहीं रखेगा तो कहां रखेगा? इस दौरान देखने को मिला कि आरएलडी नेता मनोज झा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी संजय सिंह का साथ देते हुए कहा कि ये एक व्यक्ति का सस्पेंशन नहीं है, लोकतांत्रिक रवायतों का सस्पेंशन है। जब स्पीकर साहब का अटेंशन नहीं मिला तो संजय सिंह भी गए। हम सबको सस्पेंड कर दो लेकिन मणिपुर को न्याय दिलवाओ, कल ये मांग करने वाले हैं। बता दें इस दौरान शिवसेना यूबीटी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि केवल वेल ऑफ द हाउस तक गए और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ऐसी कोई प्रथा नहीं, सोची समझी साजिश है। इंडिया अलायंस होने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। मणिपुर सीएम पर कोई एक्शन क्यों नहीं है? गृह मंत्री इतने विफल कैसे हो गए हैं? तरीके से इंडिया अलायंस बना है और ये नाम इंडिया अलायंस जो बना है, 26 पार्टियां जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, 2 राज्यों में उनका शासन है, तो उससे ये लोग घबरा गए हैं, बैकफुट पे हैं। जिस दिन पहले दिन से पार्लियामेंट चला है हम देख रहे हैं लोग किस तरीके से डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यूज करें। यहाँ पे तो बहुत क्लियरली संजय सिंह जी वेल ऑफ द हाउस तक पहुंचे भी नहीं थे, तब तक उनका नाम ले लिया गया था चेयरमैन की तरफ से। लीडर ऑफ द हाउस ने खड़े होकर मोशन पास करने का ऑर्डर दे दिया, मोशन पास हो गया और सस्पेंड कर दिया। तो आप अगर विपक्ष को चुप कराने का काम कर रहे हैं तो विपक्ष भी ये लड़ाई लड़ेगी। ये लड़ाई अब इंडिया वाली लड़ाई है, इंडिया के लिए लड़ाई है और इंडिया के सारे जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं लड़ेंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी का साथ भी संजय सिंह को मिला है। बता दें कि सपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल वर्मा, वो कहते हैं कि जिस तरीके से संजय सिंह को निलंबित किया, मैंने आज तक अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में ऐसा नहीं देखा। क्या कहूं चेयर के बारे में, मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी की, खूब हंगामे हुए लेकिन ऐसा सस्पेंशन आज तक नहीं देखने को मिला है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास फ्रांस, यूएसए, पूरी दुनिया घूमने का समय है लेकिन मणिपुर में हो रही हिंसा पर एक्शन लेने का समय नहीं है। मोदी जी अगर मजबूत नेता हैं तो इस तरीके से छुप क्यों रहे हैं? संसद में आकर बयान दे वरना संजय सिंह और पूरे विपक्ष का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आपको बता दें दरअसल कल देखने को मिला था कि संजय सिंह बार बार हंगामा कर रहे थे। उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बार बार ये कहा कि आप अपनी सीट पर बैठिए और आराम से इस मामले को लेकर के आप अपनी बात रखिए। लेकिन संजय सिंह जो हैं यहाँ पर बार बार चिल्लाते हुए दिखाई दिए, चीखते हुए दिखाई दिए और बार बार वो सभापति के चेयर के पास जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद फाइनली सभापति महोदय को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। आपको बता दें कोई पहला मामला नहीं है जब संजय सिंह इस तरीके से हरकतें सदन में करते हुए नजर आए। इसके पहले भी वो इसी तरीके से हंगामे कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें पहले भी निलंबित किया जा चुका है। बता दें कि निलंबन के बाद विपक्षी नेताओं का ये धरना सोमवार को दिन में ही शुरू हो चुका था, जो कि लगातार पूरी रात जारी रहा। बता दें तमाम नेता जो हैं संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास ही बैठे रहे और वहीं पर उन्होंने ये धरना दिया, गाने गाए, शायराना अंदाज किया, तमाम चीजों के जरिए इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। बता दें इससे पहले पिछले साल भी इसी तरीके से जुलाई के महीने में सांसदों ने पूरी रात धरना दिया था। तब विपक्ष के 20 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें कि हालांकि बार बार विपक्ष के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि मणिपुर मुद्दे को लेकर के ना तो प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करना चाहते हैं और ना ही एनडीए के द्वारा ये चर्चा की जा रही है, लेकिन
वहीं अगर बात हम केंद्र सरकार की बात करें तो इसमें कई सारे ऐसे मंत्री हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर अमित शाह हो, इन्होंने बकायदा सदन में कहा है कि हम इस मामले को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, इस मामले को लेकर के जो विपक्ष के सवाल है उनका हम जवाब भी देना चाहते हैं। लेकिन जब जब इस मामले को लेकर के हम चर्चा शुरू करते हैं, विपक्ष जो है वो हंगामा करना शुरू कर देता है, टांग अड़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, एनडीए के द्वारा बकायदा मणिपुर के मामले को लेकर के ये चर्चा तो करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो चर्चा के मूड में शायद नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके से हंगामे किए जा रहे हैं। न सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर, बल्कि सरकार तो ये भी चाहती है कि बंगाल के मुद्दे पर भी चर्चा की जानी चाहिए, राजस्थान के मुद्दे पर भी, बिहार और इसी के साथ ही झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष हर बार इसी तरीके का रवैया अपना रहा है और बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।